यत्र विलसिता मसितांगशोभा प्रकृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोर्वरो हरिः अभालोचनः शम्भो भगवान् बादरायणी। नमः परमहंसा स्वादितरस चरण चिन्ह कमल मकरंदा भक्त जनमानस निवासाया श्री श्यामाय नमः। रामाय रामभद्राय निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरतो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बोले बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय, पितृ देवताओं की जय, सिद्ध बलि बाबा की जय, सुग्रो देवी की जय, अपने अपने इष्ट कुल देवताओं की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बांके बिहारी जी की बांगमय प्रतिमूर्ति शब्द विग्रह के रूप में वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम सभी सज्जनों के सम्मुख श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान भगवान स्वयं द्वारिकाधीश जी के चरणों में महापुराण के रूप में द्वारिकाधीश जी के रूप में बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त यज्ञ परिवार के पितरों को नमन करते हुए यज्ञ मंडप में विराजित आचार्य वृंदों को नमन करते हुए भागवत भगवान के इस दिव्य भव्य पंडाल में समुपस्थित कथानुरागी मातृशक्ति
भगवत वृंद बाल गोपाल के रूप में भक्तवृंद भगवान की इस मंगलमय कथा का श्रवण पान करने के लिए हम लोग उस पुण्य आत्मा के निमित्त गोलोक धामवासी दिवंगत आत्मा विमलात्मा निर्मल सिंह जी पुण्य स्मृति में सभी पितरों के उद्धार के लिए आयोजित यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप सभी के सामने इस भवरूपी नाव सागर से पार करने के लिए सुगम एक साधन प्राप्त हुआ है। और यूं तो अनेकों तीर्थ यात्रा करने के लिए हम आप लोगों को समय देते हुए धन व्यय करते हुए अनेक प्रकार के आने जाने में शारीरिक मानसिक वेदना झेलते हुए जो तीर्थ करते हैं उनका महत्व तो अपने आप में विशेष ही है, लेकिन यह तीर्थ है, यह भागवत भागीरथी, ये भागवत रूपी गंगा यहाँ पे गोसाई परिवार के समस्त पितरों को तारण करने के लिए ऐसी विकट परिस्थिति में मनोदशा में श्री बच्चन सिंह जी के भागीरथी प्रयास से उनकी धर्मपरायणा कांति देवी और पुत्र वधू आशा देवी चिरायु अयांश के साथ था उनकी लाडली पुत्री मीनाक्षी अपने पुत्र अंगद सब परिवार के साथ और इनके कनिष्ठ भाई तीरथ सिंह जी सपत्नी सरस्वती देवी पुत्र पुत्री सोनाली प्रियांश तथा चंद्र सिंह जी अपने धर्मपरायणा पत्नी अंजू पुत्र विशाल आयुषी को साथ लेकर के की ज्येष्ठ सबसे बड़े भाई की धर्मपत्नी भारती देवी अपने पुत्री पूनम पूजा की आयु आरोग्यता के निमित्त यह इस यज्ञ में अपने तन से मन से धन से सम्मिलित होकर के पुण्य के भागी बने हैं, जिसमें कि हम आप लोगों का भी परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे आयोजन में ऐसे भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये तो यज्ञ परिवार ही जानता है, उनका भागीरथी प्रयास जो रहा है 6 महीने पहले से तैयारियां, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, अर्थ का प्रयोग, अनेक तरह से इस यज्ञ को करवाने के लिए तन मन धन से यहाँ पे लगे हुए हैं।
और हम आप लोग बहती हुई गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे जब आए, प्रथम दिवस में आपको हमने बताया था, बलिवा की बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की। इस यज्ञ में वही आता है जो भगवान के गण हैं, भगवान के कृपा के पात्र हैं, और उनके जीवन में स्वर्ग से आए हुए प्राणी के जीवन में जो चिन्ह बताए गए थे, लेकिन कई जानते हुए भी कि हो रहा है नहीं आ पा रहे हैं, तो ये उनका दोष नहीं है। समय भी है, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते। उनका अपना दोष नहीं हो, क्योंकि उनका ऐसा एक प्रबल दुष्प्रारब्ध अच्छे कामों को करने के लिए जो उनके इस भागीरथ में अवगाहन के लिए उनको विवश होकर के रोक रहा है। और क्योंकि आते तो वही हैं, और स्वर्ग से आए प्राणी के चिन्ह आपको बताए, लेकिन ये जरूरी है बोले वहां के बिहारी लाल की जय। इस कथा पांडाल में आकर के भगवान के गुणनाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश पाने के लिए मन वाणी को पवित्र करते हैं और भगवान का गुणनाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वहां की बिहारी लाल की जय। मन में बस एक वैसी एक चाह, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करूं, बिठा के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहार करूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम 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 राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।
सिर मोर मुकुट अधिराजे कर कमलों में कंगन विराजे कर कमलों में कंगन विराजे कानों में कुंडलिया सोहे कानों में कुंडलिया सोहे दोनों नैनों में गजरा है दोनों नैनों में गजरा है श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे रंग मेरे राधे श्याम राधे 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 उनकी रहमत का झूमर सजा है 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 मारे की महफिल सही है की महफिल सखी है तेरी महफिल में करुणा भरी है तेरी महफिल में करुणा भरी है हमको महसूस हो रहा है हमको महसूस हो राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे मेरे राधे श्याम राधे राधे मेरे राधे श्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे मेरे राधे घनश्याम राधे राधे मेरे राधे घनश्याम राधे राधे बजाते हुए मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी झोली भी सरकार भर दो आपने सबकी झोली भरी है हमने सबकी झोली भरी है मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी झोली भी
कैसी सदा मेरे मन में, छवि कैसी सदा मेरे मन में, प्रभु रखना यही विनती है, प्रभु रखना यही विनती है। श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, कुंज राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज मेरे 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 राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। बलवान की जय जय श्री राधे। हाथ उठे हैं किसी के आधे आधे, कोई बात नहीं, व्रत से अब व्रतम सारा मेरा नहीं मिली, हम तो पता चला। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो समुपस्थित कथानुरागी भगवान के उत्तम संरचना और भगवान की ही प्रतिमूर्ति श्रोता समुदाय, तेने अम्बामयी मूर्ति वर्तते कृष्ण एव ही। ये जो भगवान आप लोगों के सामने भगवान की वांग्मय मूर्ति है, ये कोई पुस्तक नहीं, कहा ये भगवान स्वयं हरि है। और इस मूर्ति श्री कृष्ण का दिव्य वांग्मय स्वरूप जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इस माध्यम से हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कथा के माध्यम से भगवान के उस कृपा का एक एक शब्द से अनुभव भी कर रहे हैं। हम कितना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन भगवान की जब प्रकृति हिलती है तो कैसे के कैसे वैज्ञानिक और कैसे के कैसे ऊंची अट्टालियां धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो जैसे मूर्ति अलग अलग होती है, पीतल की मूर्तियां जैसे अलग अलग होती है, ऐसे मिट्टी की, सोने की, शब्द विग्रह के रूप में इसी तरह यह मूर्ति जो भगवान का विग्रह रूप हमारे सामने यहाँ पे विद्यमान है, एक एक में से हमें भगवान के रस का अनुभव हो रहा है और हम आप लोग उस पुण्य आत्मा के निमित्त बड़ी तन्मयता से इस कथा का श्रवण भी कर रहे हैं। और भागवत जी में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने साफ लिखा है, अद्यमेव भगवान लब्धा भागवत भगवान की कथा का श्रवण यानी भगवान की अनुभूति होना। अब ये कह तो रहे हैं हम लोग यहाँ पे और आप सुन भी रहे हैं, लेकिन कितना ग्रहण कर रहे हैं
ये घरों में जाकर के ही पता चलेगा। इस समय हमें उस दिव्य आत्मा के निमित्त मिला हुआ है और जो निमित्त बने हैं वही हम सबके कारण भी बने हैं और हम सभी लोग इस पुण्य देव भूमि के जो वासी, क्योंकि कहते हैं पृथिव्यां सर्वदेशेषु भारत सर्वोत्तमा भारते देवभूमिश्च तत्र बद्रीनारायण। पृथ्वी में जितने भी देश हैं इस ब्रह्मांड में, उनमें से जो सबसे उत्तम पृथिव्याम सर्वदेशेषु, पृथ्वी पर जितने देश हैं उन सभी में से हमारा जो भारतवर्ष है, ये देवभूमि भारत माता सर्वोत्तम है। और उसमें भी जिस श्रीमद् भागवत महापुराण का पहली बार ऐसे प्रचार प्रसार सुनाया गया, वो भी हमारी देवभूमि है, गंगा द्वार में। और पृथ्वी में जितने भी देश हैं उनमें से केवल हमारा ही एक देश है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बाकी सब क्या है? विदेश है ना, बाकी सब विदेश है। तो आज यहाँ पे क्योंकि ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अगर कोई करवाएगा सनातनी, तो उसकी जो मूल होगा वो इस देवभूमि, ये जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरे के पुण्य का जो उदय होता है, एकीकरण होता है, तब जाकर के ऐसा सुनने को मिलता है। अन्यथा कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां ऐसे ही गुजर चली जाती है और मन के मन में रह जाती है, नहीं हो पाता है। अन्न भी है, धन भी है, मन भी है, तन भी है, लेकिन समय अनुकूल नहीं है तो सब ऐसे धरा का धरा रह जाता है। और भागवत तो जीवन में सब सुनते ही रहते हैं, सुनने का अवसर मिल ही जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है बड़ा दिव्य, लेकिन श्रोता बनकर, परीक्षित बनकर श्रवण करने का अवसर कम ही मिलता है। परीक्षित के रूप में श्रोता बनकर अवसर कम मिलता है। और ऐसे हमारे सामने परीक्षित रूप में गोसाई परिवार, चारों भाइयों का परिवार अपने पौत्र पुत्र वधु सबको लेकर के उस पुण्य आत्मा के निमित्त कथा का हम आप लोगों को सुनने का, सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब आप बोलेंगे व्यास जी कथा सुनने से लाभ क्या है? कोई भी कहीं भी कुछ कार्य करने के लिए जाता है तो सबसे पहले सोचता है कि इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। और
यादृशी भावना यस्या सिद्धिर भवति तादृशी। वैसे तो बताया है कि जो जैसी भावना और कामनाओं को लेकर के आता है उसकी ऐसी सिद्धि प्राप्ति होती है, लेकिन ना सुने तो नुकसान क्या होगा, हानि क्या होगी, सुने तो लाभ क्या होगा। इन सब बातों का, लाभ का लोभ और हानि का भय, यही समझ करके जिसने जीवन में भगवत कथा का अवसर मिलकर सुन लिया है, इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि ये समय तो भगवान के उस रजिस्टर में लिखित अंकित हो गया है, और हम आप लोग जिस संसार में रह रहे हैं, इस व्यस्ततम समय में भगवान के निमित्त समय निकालना बहुत ही मुश्किल है। बोलिवां की बिहारी लाल की। एक जंगल में सर्प और नेवला रहते थे। सर्प और नेवला जब जंगल में रहते थे, दोनों का भयंकर युद्ध, नेवला का और सर्प का जो युद्ध हो रहा है, नेवले पर सर्प ने कई प्रकार के वो डंक मारे, विष छोड़ा, और नेवले पर जहर चढ़ता गया। नेवले पर जब जहर चढ़ता गया तो नेवले ने क्या किया, सीधे जाकर के झाड़ियों के बीच में गया, और झाड़ियों के बीच में जाकर के वहां से कुछ घास फूस पत्ते, कुछ जड़ी बूटियां खा करके आया, और वो जड़ी बूटी खा करके उसका जहर उतर गया। और जहर उतर गया, फिर नेवले से लड़ाई करने लग गया। फिर सर्प से वह नेवला लड़ाई करने लग गया, और ऐसा, और परिणाम अंत में क्या हुआ, नेवला जीत गया। नेवला जब जीत गया, सर्प हार गया। तो इस संक्षिप्त कथानक का, दृष्टांत का हमारे जीवन से क्या तात्पर्य, क्यों सुनाया गया? तो कहते हैं, काल प्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे सोताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायना। कहा, जो काल रूपी प्याल ने हम सब लोगों को घेरे हुए रखा है, उस सर्प के मुख्य ग्रास बने हुए हम, और बहुत कम समय हम आप लोगों के पास है। शास्त्रीय भाषा में ये तो घरा होगी नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की। तो आज यहां पे कह रहे हैं, वो काल रूपी व्याल है। शास्त्रीय भाषा में काल कहते हैं, सर्प को काल कह रहे हैं। और वह सर्प कितनी तेजी से भाग रहा है, जबकि पैर नहीं है उसके। इसी तरह संसार के पैर नहीं है,
अपादो दूरगामी चा अमुखा स्फुट। बिना पैर के चल रहा है, संसरति इति संसारः, बिना पैरों के वे दौड़ रहा है। जैसे सर्प के पैर नहीं लेकिन भागता कितनी तेजी से, इसी तरह समय का भी कोई पैर नहीं लेकिन चल रहा है, दौड़ रहा है। और हम सभी लोग देख भी रहे हैं। सरति गच्छति इति संसारः, जो सरक रहा है बिना पैरों के ही दौड़ रहा है। और इसी प्रकार संसार कितनी तेजी से भाग रहा है, हम सब देख रहे हैं, मात्र दृष्टा बने हुए हैं। जग में जन्मे जब बाल भयो, तब एक लगी सुधि भोजन की। तन में तरणी जब प्रगटी, तब प्रीत जगी तरुणी तन की। तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, तब लोग कहें सन की सन की। ऐसे दौड़ रहा है। प्रौढ़ो हम यौवनस्था विषय विषधरो, पंचभिर्मर्म संधो। बालक बाले दुःखातिरेकं मलिलत वपो, स्तन्यपाने पिपासा। बालक जब जन्म लेता, छोटा बालक होता है, उसको केवल एक ही भान रहता है कि देखो बाले दुःखातिरे, दुख अतिरेकता, दुख इतने होते हैं बालक को, अगर उसको भूख भी लगी है तो भी रोएगा, पेट में पीड़ा हो रही है तो भी रोएगा, मलमूत्र कर दिया तो भी रोएगा, मच्छर ने काट दिया तो भी रोएगा। मतलब दुख भी परवश होकर के जो झेलता है। बालक के, छोटे से बालक के अंगूठे पे बाल लिपट गया, और इतना लिपटा कि ऊपर से चमड़ी आ गई और वो बाल अंदर ही अंदर रह गया। और मां सोचती है कि बालक को भूख लगी है, लेकिन उसके तो जो बाल था तो दिखाई नहीं, लेकिन दुख भी परवश बोल नहीं पाता है। मल लित बपु, उसी मल में इधर उधर डोल रहा है, लेकिन फिर भी भूख के लिए रो रहा है। पिपासा क्या है? स्तन्यपाने पिपासा। भूख लगती है कि मां के स्तनों पे दूध आकर के उसकी तृष्णा को शांत करती है। और कहा वही बालक जग में जन्मे जब बाल भयो, तब एक लगी सुधि भोजन की। तन में तरुणी जब वह प्रगटी, तब प्रीत जगी तरुणी तन की। वही बालक जब बड़ा होता है और यौवनता में आता है, माँ बाप माता पिता कहते हैं कि इसका ब्याह शादी वगैरह हो जानी चाहिए। बहुत समय हो गया, पंडित जी हुआ नहीं, क्या करें? कोई कुछ बताता, उपचार बताते हैं, उपचार करके होता भी है। और जब विवाह हो जाता है तो उसकी तरुणी तन में जो प्रीत लगती है, तो माँ बापों का जो स्नेह है, ध्यान है, वो कम होना शुरू हो जाता है। छोटे बालक का जन्म घर में होता है, उसी बालक का जो
स्तन पिपासा से रो रहा था, आज उसका विवाह हुआ और उसी का बालक, छोटा बालक हुआ। इधर वो बालक बड़ा होकर के उसका बालक भी हो गया, तो माँ बाप भी थोड़ा सा ऊपर अपनी आयु में बढ़ते चले गए। और माता पिता जब बूढ़े हो गए, तो जब आज मानव के शरीर में, हम आप लोगों के शरीर में जब तक शक्ति है, हाथ में काम करने की शक्ति है, तो हाथ उधर व्यस्त रहेगा, मन में है मन उधर व्यस्त रहेगा, शरीर में शरीर दौड़ता रहेगा, भूख लगी है वो कुछ खाने की इच्छा करेगा। हर अंग प्रत्यंग में जो शक्ति है, तो वो शक्ति के उसकी आवश्यकता भी वो दो चार हाथ इधर उधर मारता रहता है। लेकिन जब जर्जर अवस्था, बुढ़ापा जब आती है, तो हाथ बोलते हैं नहीं मेरी बस की नहीं, हाथ काम करना बंद कर देते हैं, हिलना शुरू हो जाता है, घुटनों की ग्रीस कम हो जाती है, कटक कटक की आवाज आनी शुरू हो जाती है, चलने को मना करते हैं घुटने, और आंखों से दिखना भी कम। ना बाबा दुई दिखाना चाहिए था ना, ना एक ही चीज बॉडी का ना दुई दिखाना चाहिए, आंखें मना कर देती है सही देखने से। बाल कान कमजोर हो जाते हैं, बल दीदी घर बैठ का बहू, हाँ बल ब्याह खाएगी, कान सुने कुछ बोलना कुछ सुने कुछ और सब। तो कहा अब जब हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, अब पेट में भी ज्यादा भूख नहीं है, दिमाग भी कुछ सोचने समझने इतना सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन इन हाथ का, पैरों का, दिमाग का, पेट का सारा जो लोड है, वो लोड पड़ जाता है जीवा पे, जीभ पे, मुंह पे। और एक आदमी के 10 आदमी के बदले का काम एक आदमी करे, तो वो तो फिर लगातार लगा ही रहे। अतः बुढ़ापे में काम दाम होने था, हाथ के बदले का, पैर के बदले का, पेट के बदले का काम सब मुख करता है और दिन भर बोलता रहता है। और जब बोलता रहता है, तन वृद्ध भयो धन की तृष्णा, अब चाहता है कि मेरे पुत्र मित्र आकर के मुझे पूछे और ये करें, और जो बुढ़ापा आता है क्यों, तो धन की तृष्णा ज्यादा होती है। तब पुत्रों को मिलने, मित्रों को मिलने उनके सखा संबंधी आते हैं, तो वो कहते हैं कि माता पिता का है, तब वो उनको मिलाने में अपनी कुछ उपहास सा समझता है, बेइज्जती महसूस करता है, तो तब कहते हैं तन वृद्ध भयो धन तृष्णा। तब लोगों को कहता है, तब लोग कहे सन की सन की, कहता अरे नहीं सन के बूढ़े हो तो सन के क्या कभी जाना, छोड़ो तुम चाय पियो और घर जाओ। तो कहा ऐसे ही वो काल ने ऐसे बुढ़ापे से घेर लिया है, और जब बुढ़ापा आ गया तो कहते हैं जिस प्रकार नेवला और सर्प का आपस में युद्ध चलता रहता है, इसी प्रकार हमारा और संसार रूपी काल का युद्ध चल रहा है। और ऐसा युद्ध चल रहा है, कैसा युद्ध? माता पिता की बातें अच्छी नहीं लग रही है, यदा कदा माता पिता का और कोई सेवा पानी कर रहा है, 10 जगह जा, अरे मेरे साथ है, अरे तुम्हारे साथ है कि तुम उनके साथ हो? नहीं, माता पिता मेरे साथ हो, कोई पूछता नहीं, बस मेरे साथ है। धर्म कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें जो प्रमाद हो रहा है, देखो मैंने इतना बड़ा अकेले यज्ञ करवाया, तो समझो माता पिता की सेवा करने में प्रमाद हो रहा है, उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही है, धर्म कार्य करने में प्रमाद हो रहा है, अपने आप को
सुपर पावर समझ रहे हैं तो समझो संसार रूपी सर्प का वो जहर धीरे धीरे हमारे चित्त पे चढ़ रहा है, और जहर उतारने की दवा जैसे वो नेवला जाता है जड़ी बूटी खा के आता है, इसी तरह संसार रूपी इस जहर का निवारण करने के लिए, उतारने के लिए, इस जहर का असर दूर करने के लिए, दुष्प्रभाव दूर करने के लिए, इसके लिए कोई जड़ी बूटी होगी। तो यहां पे तुलसी बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पे कहते हैं, काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कटु लागत नाही। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीम कटु लागत नाही। विषय नीम कटु लागत नाही। काम रूपी भुजंग सर्प ने जब हमें डस लिया है समझो, तो तब क्या होता है, विषय नीम कटु लागत नहीं। जब सर्प किसी को काटता है, बांके बिहारी लाल की जय, वो जोर जोर से चला, अरे मुझे सर्प ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, सर्प ने काट लिया। जरूरी है सर्प ने काटा होगा? झाड़ियों में जाकर के बिच्छू भी हो सकता है, चींटी ने काट दिया हो और जाते हुए सर्प दिखा हो। कैसे मान ले कि भाई यहां गया तो सर्प ने ही काटा होगा? झाड़ी में घुसा और पैर में कोई डंक लगा, खून आने लग गया और चिल्लाता है सर्प ने काट लिया, और बिना जाने पहचाने अगर सर्प के काटने की दवा उसको खिलाई जाए, वो बचने की जगह और चला जाएगा। सर्प ने काटा नहीं और सर्प के काटे हुई दवाई खिलाई जाए तो क्या होगा? वो तो वैसे चला जाएगा। तो आज यहां पे कह रहे हैं इसका परीक्षण कैसे करें, तो तब यहां पे कह रहे हैं, विषय नीम कटु लागत नाही। जिसको सर्प ने डसा है उसका परीक्षण करने के लिए उसे नीम का रस पिलाया जाता है, और नीम का रस जब पिलाया तो अगर उसको नीम का रस मीठा लगे तो समझ लो उसको सर्प ने काटा है, और कड़वा लगे तो तब नहीं काटा है। इसी तरह संसार रूपी जो काम है भगवान से ज्यादा प्रिय, सब उनकी देन के पश्चात क्या जाना है भागवत में, क्या सुनिए, सुनते रहते हैं, टीवी में दुनिया भर के आ रहे हैं, और पहले काम कर ले, कुछ खट्टा मीठा हो जाए, खाना पीना हो जाए, तो कहा समझो सांसारिक पदार्थ मीठे लगने लगे, और कथा से, मंदिर से, सत्कर्म से मोह चुराना लगे, तो समझो संसार रूपी सर्प ने हम आप लोगों को काट लिया है। और जब प्रभु का नाम सच्चा लगना लगे और संसार में जो आया है सो जाया का मान करके प्रभु की मर्जी मान ले, तो समझो हमें वो सर्प रूपी, संसार रूपी सर्प का जो जहर है वो उतरने लगा है। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और इसीलिए संसार रूपी सर्प का
जहर उतारने के लिए समय समय पर किसी न किसी रूप में कथा का श्रवण करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। महापुरुष कहते हैं कथा सुनने से पहले कथा का महात्म्य आपने सुना, महिमा के रूप में भगवान की महिमा क्या है, लाभ क्या है, इसकी विधि क्या है, सुनने किस प्रकार है। तो आज इसी तरह यहाँ पे बोले कृष्ण बलदेव की जय। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा का श्रवण पान जब करवा रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, और उसी तीर्थ में शुकताल में सुखदेव मुनि राजर्षि परीक्षित को कथा का श्रवण पान करवा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की। एक कोई आदमी था, वो घर से बहुत परेशान हो गया था, कोई नहीं सुन रहा है, बड़ी परेशान होकर के आज उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य उत्पन्न हुआ, उसने कहा सब बेकार है, छोड़ दे, सब छोड़ करके चलने वाला था। कहा मेरा समय टाइम पास कैसे होगा। उसने क्या करा, जो वो क्या कहते हैं उसे, वो खैनी जो ऐसे, हाँ क्या क्या नाम उसका, चैनी खैनी जो भी है, हाँ वो बनाते हैं जो ऐसे करके, उस पुड़िया को हाथ में लिया, हाथ में पुड़िया लेकर के चलने लगा। 1-2 किलोमीटर आगे गया, लगभग चौराहे जैसा था, तड़प लगी उसको, उसने निकाली वो पुड़िया से मसाला, रख देखा तो उसके अंदर चूने की डिब्बी नहीं। ओहो कैसे बनेगा, खड़ा हो गया वहां पे। वहां से एक आदमी आया, भैया रुको। कहा क्या, कहा तुम्हारे पास चूने की डिब्बी है। भाई देखो हम किसी को चूना नहीं लगाते हैं। उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं। थोड़ी देर खड़ा हो रहा, तब तक तीसरा आया, भाई जरा रुको, हाँ बोलो। कहा जरा चूना है, नहीं मेरे पास भी नहीं है। तीसरा आया कि तुम्हारे पास चूना है, कहा मेरे पास भी नहीं है। सुबह से शाम हो गई, कोई चूने वाला मिला ही नहीं। अब खड़े खड़े पुराना शिवालय, वो बैठा वहां पे, और शिवलिंग थोड़ा सा दिख रहा था, और उस पे उसको पता नहीं शराब बिना भूखे उसके, और उसको वहां पे नींद आ गई। हमारे बोले भविष्यति इति सा आशुतोषा, जो जल्दी ही पसंद होने वाले हैं, ऐसे हमारे भगवान आशुतोष, उन्होंने आकर के अरे भक्त उठो वर मांग लो। वो तो गहरी नींद में सोया हुआ है। अरे भक्त उठो लो, और एकदम से पड़ा, उसने देखा कोई सामने खड़ा है एक आदमी। तो हाँ उसका वर मांग लो, तो वो कहता है चूने की डिब्बी है कर दे दो। भगवान से भी चूने, हाँ दीदी बहुत दिन दिख रही चाहिए, कमजोरी से भी चेक होगी तो क्या भाई है, तो ये तो शरीर स्वभाव। ये जो रसपान एक जीव को गोसाई की पुण्य स्मृति में, हम आप लोगों का प्रत्येक का हम कितने महत्वपूर्ण हैं, उसके माता पिता का। और देखो एक को जन्म लेने में 2 की आवश्यकता, और जिनका जो वो पुत्र है उन 2 को जन्म, इसी तरह को 16,
यानी हमारे पीछे जो हमारे पितर हैं, उन पितरों को गिनते चले जाएं तो 4094 पितरों की तृप्ति हो। तो वो निमित्त मात्र जो बने हैं निर्मल गोसाई, भगवान के हाथ में है किसने, और किसी का जाना इस तरह का अगर सत्संग दे जाए तो वो जाना जाना नहीं होता है। वो अपने आप तो तर गए, हम आप लोगों को भी तरने के लिए बस से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस पुण्यात्मा को आप अपने चरणों में स्थान लेकर के कथा का श्रवण पान यहाँ पे कर रहे हैं। इसी तरह आते हैं तो कहते हैं, अरे ऋषिवरो, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग साधन धाम मोक्ष करिवाना, साधन धाम मोक्ष करिवाना, पाई नहीं परे लोक पाई नहीं परे लोक तुम्हारा। तो हम आप लोगों को आरोप का स्मरण करने के लिए जब हम यहाँ पे आए तो इन्हीं अवतारों में से आज मैत्रेय जी को अनेक सर्गों में कथा का जाता परसरोद्योगी वासभ्याम कलया परे समनु प्राप्ते। द्वापर युग के अंत समय में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन जी का जो प्राकट्य हुआ, भगवंद मतयो मंद भाग्याय पुत्र, ऐसा मन में सोचते जो भाग्य के अति मंद होंगे उन द्वारा देवर्ष नारद जी का पास जाना हुआ, और देवर्ष नारद जी का पास जाना हुआ और उन्होंने पाद्यर्घ से उनका अर्चन किया। विधिवत पूजन करने के पश्चात आत्मा पुत्र वेद व्यासी, भगवान आपका मुख थोड़ा मलिन हो रहा है, क्या बात है प्रभु? धर्म कर्म सब व्यवस्था में भगवत सेवा में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा। प्यास मैंने जीवों के कल्याण शांत सी छाई हुई है, कल्याण शांत सी छाई हुई है। नारद जी कहते हैं भगवान मैं भी पहले अहम पुरा भवती। कथा नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। मैं भी कभी दासी का पुत्र था। संत जनों की सेवा करने के पश्चात देवरत्न नवाम्बाणी सेवा करने के पश्चात देवरत्न नवाम्बाणी मुझे भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद वेद व्यास जी पर आ जाने पर इस भागवत का ज्ञान सुखदेव जी को देते हैं। सुखदेव जी अब राजा परीक्षित के सामने जाकर के जो गोदोहन काल में एक सामने भी स्थित नहीं होते थे, जितना एक गाय को धोने में जी एक सामने टिकते नहीं थे। आज 7 दिन तक कथा का श्रवण पान किया। तब इधर सूत जी महाराज सोनकाद ऋषि को आप सुना रहे हैं। सूत जी महाराज को सोनकाद ऋषि कहते हैं।
भगवान ने परीक्षित परीक्षित बार बार आप कह रहे हैं ये अब यहां यतामृदेर गतिं गतिं गतेषु यदा यदा हे भगवान यथा मृदे कौरव संजयानां धीरे सतो वीरगतिं गतेषु भृकोदरा भग्नोर्दमेषु भृकोदरा भग्नोर्दण्डा भग्नो भग्नोर्दण्डा। भारत का अंतिम समय जो चरण चल रहा था उस समय विजय उनको कुरुक्षेत्र में प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन ने जांग पे गदा का प्रहार किया, उसकी उस जंगा को क्षत विक्षत करती आवाज निकल रही उसकी। उधर से जब उस मार्ग से अश्वत्थामा जाते हैं तो सुनते हो किसी की अवरोने की आवाज आ रही। सामने जाकर के देखता है दुर्योधन की दुर्दशा। ऊपर से जो गिद्ध है, गिद्ध आपस में उठ नहीं पा रहा है, हाथ हिला है, किसी प्रकार उन गिद्धों को भगा रहा है वहां से। कोई किधर पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। जितने भी जानवर हैं कोई किसी को नोच रहा है, कोई किसी को ले जा रहा है। दुर्योधन के शरीर को मृत समझ करके उसके पास आते हैं, चोट ज्यों ही लगाना चाहती, विकल हो गया। तुम्हारी ये दशा, तुम्हारा वैभव मैंने देखा। अरे जब भगवान ने कहा था अरे दुर्योधन देखो किसी भी समस्या, और मैं उनका दूत बन के नहीं आया हूं, मैं तो स्वेच्छा करता है नहीं। सूचाग्रम वदास्याम के, अरे केशव तुम 5 गांव की बात कर रहे हो। सूचाग्रम नैवदास्यामी, सुई के का दुर्योधन क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम अधर्म की बात कर रहे हो। धर्मम नचने प्रवृत्ति जान्याम अधर्म। अरे ये सब जानता हूं मैं। क्या जानते हो? प्रवृत्ति, मैं जानता हूं कि धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है, लेकिन क्या करो, धर्म को जानते हुए भी मेरी प्रवृत्ति धर्म की ओर नहीं लगती है। मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, जाने निवृत्ति। मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या होता है, लेकिन उस अधर्म से मेरी निवृत्ति, मेरा मन हटता ही नहीं है। मेरे यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। जैसे मैं चाहूं वैसे ये ऐसी शक्ति ने मेरे अंदर वास, भूमि नहीं दूंगा। और इन सब, हे मित्र देखो, मैंने तुम्हारा जो नमक खाया अपने उस दुर्योधन, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हमारे ऊपर है, परेशान मत हो, क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा मित्र, और 100 भाइयों में से भी
एक नहीं बचा। अब वो 5 थे, उन 5 में से एक को भी कुछ नहीं हुआ। यदा हम सो गए, उनमें से एक जाता तो मन को संतुष्ट कुछ तो किया। द्वापरे समनु प्राप्ते, वहां पे द्वापर के अंतकाल में वेद व्यास जी बता रहे नारद जी को कि ये प्रवृत्ति मानव की आने वाली है कलयुग में। वो मानव जैसे दुर्योधन ने देखा यहाँ पे कि हम 100 में से एक ने, हम लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं है, देखी जाएगी जो हमारा भाग में। लेकिन ये पड़ोसी खुश कैसा है, दूसरा खुश कैसे प्रगति कर रहा, हम 100 में से भी एक नहीं बचा। कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहा मैं के नीचे बैठे हुए कौवे थे, सबको एक एक करके मार करके नीचे गिराना हुए थे, सबको एक एक करके मार करके नीचे गिराना शुरू करा और सभी के पहर में उन पांडवों पर हमला करूंगा। और अकेले एक उल्लू जब इतने कौ समझ में आ गया तो कहा मैं भी करूंगा ऐसे, इतने कौ समझ में आ गया तो कहा मैं भी करूंगा ऐसे, मैं भी करूंगा ऐसे। चल पड़ा अर्धरात्रि की बेला में, प्रथम रात्रि की। मेरे द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया कने अरे पांडवों, मेरे द्वारकाधीश कृष्ण कन्हैया कने अरे पांडवों, अब तुम्हारे शिविर कृष्ण कन्हैया कने अरे पांडवों, अब तुम्हारे शिविर तो लगे हुए हैं, आज तुम्हारी प्रथम विजय की। उन सैया में से उठा करके पांचों पांडवों को कुंती द्रौपदी के सहित वेदों का पांचों पांडवों को कुंती द्रौपदी के सहित वेदों का अनुशासन कहता है कि पिता के सामने वो अपने पिता के जैसे पांचों पुत्र वहां लेट गए। और लेट जब गए रात्रि के बेला में जाना चुपचाप से रात्रि में आकर के पांचों पांडवों के पुत्र उस शिविर में जो सोए हुए हैं, अश्वत्थामा आता है चुपचाप से देखता है, हाँ ये पांचों सोए हुए हैं। पांचों पांडवों के जो पुत्र सोए हुए थे, उनके सिर को काट करके उधर के पास जब ले चला, अरे मित्र जन होकर के आज कहता हाँ डाल दिया है। और आज बड़ा सा सिर लेकर के अश्वत्थामा जब जाता है, दुर्योधन का है और टूट जाता है और सिर जब टूट जाता है उसके हाथों के जोर से, तो आज अपनी छाती, तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, बड़ी चित मानने को नहीं बोला था, खुशी प्राप्त होगी और उसी समय एकदम से तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हारा अंत समय आएगा। पहले प्रसन्न हुआ कि पांचों पांडवों का सिर दुख के साथ अपने उस शरीर प्राण देह से उड़ गए। और इधर अपने पुत्र सोए हैं, खून से लटपट सारी उसैया ऐसे हो रखी है, और आज वहाँ पे माता माता शिशूनां निधनं सुतानां। पांचों के शव हैं वहाँ पे, बिना सिर के सब वहाँ पे पड़े हुए, धड़ पड़े हुए हैं। माता द्रौपदी आई और जोर जोर से विलाप करने लगी और गांडी उठा करके आज प्रतिज्ञा को तुम्हारे कदमों में ला करके डाल दूंगा, तुम्हारे आंखों के सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा,
ऐसा कह करके गांडी उठाकर चल दिए। पीछा करते करते सुदूर क्षेत्र तक जाते हैं। अश्वत्थामा मन में क्योंकि प्रतिशोध की ज्वाला जो जल रही है, आज गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठ अस्त्र छोड़ा। अर्जुन घबरा गया और आकर के सीधे कन्हैया के द्वारकाधीश के चरणों में आकर के बोलने लगा, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत गुरु नान्यम। मेरी रक्षा करो, ये अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है मुझे मार डालेगा, मेरी रक्षा करो। आज यहाँ पे ने भी यहाँ से अपने ब्रह्मास्त्र आए पांडवों के शिविर में और उस बंधे हुए अश्वत्थामा को डाल दिया। और जब डाल दिया, लेकिन आज ये आतताई है, अबोध बच्चों को मार प्रपन्नम धर्म के जो ज्ञाता हैं वो सब कहते हैं, जो सोए हुए बालकों की हत्या करने वाला जो ये कहा। और द्रौपदी कहती, आज गुरु मुच्यताम छोड़ दो आज करे। और द्रौपदी के इस वचन को सुनकर के सभी बड़े स्तब्ध रह गए, अचंभित रह गए कि 5 पुत्रों का हत्या करने वाला इस दुष्ट के लिए प्रतिज्ञा पूरी करके बांध करके यहाँ पे लाए। और आज द्रौपदी तुम कैसे कह रही हो, इसे छोड़ दो। नहीं, ये तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों को मारा है इसने, और इसने अघोर पाप जो क्या सोते हुए, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं कि माँ का दुख क्या होता है, ये माँ ही माँ को पहले, और पुत्र भी चला जाएगा उन पे। इसलिए इसे अविलंब छोड़ो, और तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह रोएगी। आज ऐसे वचनों को सुन करके आज द्रौपदी कहती है, माम्रोदीरस्य जननी गौतमी पतिदेवता मत मारो, क्योंकि मैं अपने पुत्र की विरह की वेदना कि कैसे पुत्र का दुख होता है, विरह की वेदना कि कैसे पुत्र का दुख होता है, इसलिए छोड़ दो इसे, छोड़ दो। और अर्जुन कहते हैं इनको कदापि जीवन दान नहीं मिलना चाहिए इस दुष्ट को। पति कह रही छोड़ दो। सब एक टकी लगा करके भगवान कृष्ण के मुख की ओर देखने लगे और कहने आज तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते के सब शास्त्र का प्रमाण क्या कहता है, क्या व्यवस्था है इसमें, का प्रमाण क्या कहता है, क्या व्यवस्था है इसमें। भगवान कन्हैया कहते हैं, केशव कहते हैं, अरे कौन थे शास्त्रों में तो ये लिखा है, ब्रह्मवंदो भयमानुशासनम। आज यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो शास्त्रों का तो प्रमाण है, पापी हो उसको कभी मारना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मये वो भयमात्मानं परिपाह्यानुशासनम।
उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और अनुशासन, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्रह्म बंधुर्नहंतव्या, ब्राह्मण का पुत्र कितना आज डाल करके अर्जुन कहता है जय हो महाराज, आज डाल करके अर्जुन कहता है जय हो महाराज, आपकी जय हो, आपके जैसे न्यायाधीश सभी हो जाए। एक शास्त्र की बात हमने आपको बता दी है, अब जो उचित लगे तो वो करो। और अर्जुन ने कहा महाराज मैं कुछ समझा नहीं। युधिष्ठिर महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, जाओ जाकर के पूछो, और जो पूछो और जो कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन तुम्हें करना चाहिए। ध्यान रखिए, क्षत्रिय को अपने प्रतिज्ञात को तोड़ने का कोई अधिकार, क्षत्रिय को अपने प्रतिज्ञात को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जो प्रतिज्ञा की है उस ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करके अर्जुन को आदेश देता है, अधिकार नहीं है। जो प्रतिज्ञा की है उस ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करके अर्जुन को आदेश देता है, लेकिन जो कुरुक्षेत्र में पूरी गीता का उपदेश, उसको सम्मान, उसकी जो आयु, सम्मान उसकी जो आयु चित्त करके बराबर उसको दंड देना ही है। और आज यही अश्वत्थामा के मणि को निकाल दिया गया। जब बाहर निकाल दिया उन्होंने तो ये, मैंने तो इतना बड़ा अघोर पाप किया था और उन्होंने मुझे एक छोटी सी सजा दी। लेकिन आज प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए उसने कहा अरे भली सभा में मेरा ऐसा अपमान किया, ऐसा स्वथा एष हि ब्रह्म बंधूनां बधो नान्यो दैहिका बंधूनां बधो नान्यो दैहिका बधो नान्यो, दंड ही दिया जाए इसको तो क्या, इसके सम्मान यज्ञोपवीत से शिखा सूत्र काट के इसको छिन्न भिन्न करके और इसको सभा से निर्लज्ज करके और इसको सभा से निर्लज्ज करके लज्जित करके अश्वत्थामा देखता है इन पांडवों के कुल में, आज देखता हो इनका कुल वंश जो अभी जीवित है, इसको भी वही मैं अब समाप्त कर दूंगा। घेर करके अकेले जिसको मारा गया उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में इनका जो वंश पल रहा है, ब्रह्मा से छोड़ा और मंडप बैठे हुए वहां से उत्तरा आती है और उत्तरा मंडप बैठे हुए वहां से उत्तरा आती है और उत्तरा आकर के सीधे उधर विकार उधर पीड़ा के मारे बड़ी रोते रोते ऐसा नहीं है जो मुझे इस भय से मुक्त कर सके और खड़ी है मुझे दिखाई दे रही, मेरी रक्षा करो। और आज इसके वंश में जो ये कुलवंश पल रहा है अपने मन में कि जो भी मुझे अनन्याश्चिन्ते तेषां नियुक्ता, अनन्या ना अन्य, जो दूसरा कोई नहीं है मेरे अलावा, जो मुझे इस भाव से भसते हैं, मैं उन सभी के योग का वहन करता हूँ, उनके सारे कष्टों का हरण करता हूँ। और ऐसा करते हुए आज उत्तरा को कहते देवी आंखें बंद करके तुम प्रभु का ध्यान करो। और आज उत्तरा ने अपने जो बालक वहां पल रहा है उसके साथ बैठकर वास्तु को अपने चक्र से शांत करके उसकी रक्षा करते हैं। और ऐसे रक्षा करते हुए कि शिशु पर आंच न आवे और वह जो पीड़ा थी वो पीड़ा समाप्त हुई और आपके द्वारा रक्षित यह पुरवंश नहीं तो समाप्त हो जाता। इसलिए आज उत्तरा प्रार्थना करते भगवान
मेरे गर्भ पे आपने कोई संकट न आने दिया। मैं तो बहुत ही भयभीत थी। अभयदान देकर आपने मेरे को ये जीवन दान दिया। धन्य है ऐसी उत्तरा, ऐसी देवी। इस भारत भूमि में हमारी ये दैवीय संपदा से प्राप्त ये दिव्य भूमि कितनी अहोभागी है। गर्भ में भक्तों को धारण किया है और वो भक्त यहाँ आकर के ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे भक्त आए जिन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ाया। और इस धनी माता तो कोई होगी जिसके गर्भ में जाकर के उसके पुत्र की रक्षा भगवान विराजमान होकर के करते हैं। आज ये परम सौदा पर ऐसा एहसास हो रहा है। आज उत्तरा कहती है अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं था और आज अपने भगवान आपका धन्यवाद में किन है। तो मन में अप्रत्यक्ष रूप से जब सामने नहीं रहता है तब तो अनेक प्रकार की बातें मन में उद्वेलित कर समझ नहीं आता है कि बोले तो क्या बोले। आज वही दशा उत्तरा की हुई और निशब्द हो गई कि मैं किस तरह भगवान का धन्यवाद दूं और धन्यवाद भी नहीं दे पा रही है। आज असमर्थ रूप में खड़ी होकर के हाथ जोड़ कुंती मैया से रहा नहीं गया। और कुंती मैया से जब रहा नहीं गया प्रभु के चरणों में आकर के प्रणाम करके बोलने लगी भगवान बस आप तो जगतपति, मैं समझ गई पर ब्रह्म परमेश्वर हो। और बार बार प्रणाम करने लगी तुम तो मेरी बुआ हो और तुम मुझे भगवान बना रही हो, मैं कोई भगवान नहीं। कहा यही तो तुम्हारा अनोखा अंदाज है, अनोखा निराला, किसी को सखा बना अनंत है। और मैं आज तक कितना भूल कर रही थी, भतीजा मानकर तुम्हारा दर्शन कर रही थी। बधू उत्तरा के गर्भ में जाकर के तुमने उससे गर्भ की रक्षा करी और आज ये उद्गार माता कुंती के हृदय में आ रहे। आज कहने प्रभु बस अभी तक बहुत रोके रखा, आज जो भतीजों को प्रणाम नमस्ते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां मज्ञाधो लक्ष्यसे मोडदृशं नतो न। तुम्हारी इस वसुदेव भाभी अब मैं जानती हूँ कि मुझे विश्वास, ऐसा विश्वास हो गया है कि आप कोई साधारण देव की वसुदेव के पुत्र नहीं हो। प्रणाम करती हूँ। कभी अपने पुत्री को दृष्टि करती, कभी कन्हैया की ओर दृष्टि, समझ में नहीं आता कौन मित्र है और कौन शत्रु है आपका। प्रतिक्षण आपका जो ये दुर्योधन के द्वारा जो हमारे ऊपर एक एक करके अनेक षड्यंत्रों के द्वारा हमें मारने की जो चेष्टा की थी, अमृत प्रदान किया। और एक दर्शनादता मृदेष्टा स्म हरे विरक्षिता। अरे कैसे कैसे विष दे करके मेरे पुत्र को मारना चाहा। दावाद ऋषि को लड्डू, जहरीले लड्डू दे करके खिलाए थे, लेकिन परंतु दाता बन गया वो विष दी। इसलिए गरल सुधारी को गरल सुधारी को मैं जानती हूँ अपनी कृपा को। गरल वह विष अमृत के रूप में तुमने हमें, हमारे बड़े बड़े दुश्मन थे वो सब हमारे मित्र में परिवर्तित हो गए। अरे मेरे को आपने ऐसे पार करवाया जैसे गोप दुख के सागर जो हमारे पुत्रों के सामने इतने बड़े अथाह सागर था, ये उस लाख सागर में जब अग्नि की ज्वाला को रक्षा करके बचाया। हे भगवान कहाँ तक मैं तुम्हारा ये बखान करूं। और आज यहाँ पर कहते हैं कि आंखों के सामने
अभी अभी की तो घटना है। ये जो कुंती मैया आज मेरी इतनी लंबी चौड़ी महिमा मत गाओ, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं। कहा हे प्रभु, मेरे सामने खड़े होकर के बात कर रही हो कि मैं भगवान हूं, तो भगवान से कुछ मांगा जाता है। सुभद्रा देखो मेरी बारी है और मैं भगवान हूं, बुआ कह रही है मांगो, तुम भगवान से क्या मांगना चाहते हो? आज सुभद्रा कहती हे भगवान, कहते अद्देव में विसर्तमान, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं। कारणम कुतस्ते, भगवान दीय पद पंकज पंजरम प्राण प्रयाण समय कहा हे कृष्ण, मेरा मन रूपी राजहंस अभी से लग जाए, अद्देव को बुढ़ापन में जाकर पूजा पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। जो बातें बचपन में याद हो जाती है वो जीवन भर हमेशा याद रहती है। आज कहती है हे कन्हैया, अद्देव में विसतमानसरा, भरोसा नहीं इस जिंदगी का भगवान, प्राण प्रयाण समय, जब प्राण जाएंगे इस देह से तो कोई जरूर विधो स्मरणम को लग जाए। आज कन्हैया कहते तथास्तु। युधिष्ठिर, अरे बड़े भैया आप बताओ आपको क्या चाहिए? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भगवान बस मेरा तो बस क्या बताऊं भगवान, मेरी तो वैसे भी बड़ी बदनामी है। कहा क्या? कहा ये खाता बहुत है, बड़ा लंबा चौड़ा होना तो खाने के लिए, बस मैं खाते पीते उठते सोते बस आपका ये नाम जपता रहूं। कथास्तु। अर्जुन तुम बोलो। आज कहते हैं, अर्जुन कहते हैं भगवान मैं आपसे क्या मांगू, हमेशा आपके नाम में अग्रजों के साथ लगे रहे। ऐसा कहते हुए आज सभी कहते हैं गोड़ा अब तुम बोलो, तुमने तो भगवान बनाया मुझे। आज कुंती मैया को कहते हैं, आज यहाँ पे कुंती मैया पल हर पल और जीवन भर दुख ही दुख अनोखा वरदान मांग करके पी रहे। और आज ऐसे वचन सुन करके कन्हैया, राजा कुंती घोष के वहां तुम्हारा जन्म हुआ, अब तुम्हें भेजा गया और इसलिए वहां से तुम्हें ये नाम मिला। तुम्हारी बड़ी सेवा देख करके उन्होंने तुम्हें वरदान दिया प्रसन्न होकर के, और तुमने सही जानने के लिए अज्ञानतावश सूर्य का ध्यान किया और सूर्य ने के द्वारा अविवाहित अवस्था में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ये कम दुख कलंक तुम्हारे जीवन, जो पांडु रोगी था, पांडु रोगी है जॉन्डिस, पीलिया का मरीज, उसके ऊपर भी उस राजा को एक श्राप था कि जब भी तुम अब दिन आए तो फिर तुम दुख मानने लगे हो। नहीं हुआ। देखो आज कहती है विपदा संतना दर्शना, सुख के माथे सिल पर